गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्र। कक्षा 6, 7, 8 में शब्द विचार अनेकानार्थी और एकार्थी भाग 2। कल हमने समानार्थी या पर्यायवाची शब्द की जानकारी मैंने आपको दी थी। आज हम पढ़ेंगे दूसरा प्रकार है अनेकार्थी यानी कि युग्म शब्द। युग्म शब्द किसे कहते हैं? तो कुछ शब्दों का उच्चारण एक जैसा होता है। क्या? कुछ शब्दों का उच्चारण एक जैसा होता है। क्या? कुछ शब्दों का उच्चारण एक जैसा होता है। बोलने में ध्वनि मिलती जुलती है। क्या? बोलने में मिलती है, परंतु उनके अर्थ में समानता नहीं होती। परंतु अर्थ में समानता नहीं होती। जैसे आप जानते हैं कि युग्म शब्द या अनेकार्थी शब्द, इनकी परिभाषा इस प्रकार है कि कुछ शब्दों का उच्चारण एक जैसा होता है। उच्चारण बोलने में ध्वनि मिलती जुलती है। क्या? बोलने में ध्वनि मिलती जुलती है। मिलती जुलती है, परंतु उनके अर्थ में समानता नहीं होती। जैसे कई शब्द का उच्चारण एक जैसा होता है, बोलने में ध्वनि मिलती जुलती है, लेकिन उनका उच्चारण एक जैसा नहीं होता। जैसे आप जानते हैं कि दिन और यह दिन એટલે दिवस का अर्थ। यह दिन એટલે गरीब। क्या? देख, उच्चारण एक जैसा। दिन उच्चारण, यह दिन ह्रस्व और दीर्घ बोलने में से ध्वनि मिलती जुलती है। बोलने में यह दिन और यह दिन बोलने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ में समानता, उनका अर्थ बदल जाता है। यह ह्रस्व वाला तो दिवस हो जाता है और यह दीर्घ वाला तो गरीब हो जाता है। इसी प्रकार प्रसाद और प्रसाद और प्रासाद। तो प्रसाद यानी भगवान का प्रसाद। क्या? भगवान का प्रसाद। और प्रासाद यानी राजमहल। क्या? राजमहल। इस प्रकार कई शब्द की सूची इधर मैं आपको पढ़ाता हूं। सूर और इधर यह सूर। पूर्व,
યસુર એટલે मान लीजिए कि यसुर तो देवता या देव, क्या देव या देवता। यसुर तो ध्वनि और आवाज। पुर तो शहर और पूरा, पुर तो पूरा। कुल तो खानदान और किनारा खानदान वंश, खानदान दूसरा वंश होता है और कुल यानी कि किनारा, किनारा। इस प्रकार कई शब्द है। क्रम, क्रम और कर्म। तो क्रम यानी कि सिलसिला, सिलसिला, और यह क्रम काम, क्या काम। बहु, क्या बहु तो पत्नी पुत्रवधू। और बहु तो बहुत। बुरा, क्या बुरा तो खराब, और यह बुरा तो लकड़ी, लकड़ी का चूरा, क्या लकड़ी का चूरा। चीता और यह चीता, चीता यानी कि मुर्दे को जलाने की आग। और यह चीता एक हिंसक प्राणी, एक हिंसक पशु। आदि मूल, शुरुआत। आदि तो अभ्यासी, आदत वाला, क्या और तो तरफ, और तो तथा। अचार, आम, नींबू का खटाई, और आचार आचरण। इस प्रकार कई शब्द है जो आप उपकार, अपकार और उपकार। अपकार यानी कि बुराई, उपकार यानी कि भलाई। 12वें नंबर पर है कंकाल, हड्डियों का ढांचा। और यह कंगाल तो दरिद्र, गरीब।
निर्धन, क्या? दिया तो देना क्रिया है, क्या? देना क्रिया का भूतकाल। और दिया तो दीपक, क्या? दीपक। परिमाण, परिणाम, परिणाम तो नतीजा, क्या? क्या परिणाम आया? तो नतीजा। और यह परिमाण, परिमाण तो मात्रा, क्या? मात्रा। यह परिणाम, परिणाम तो नतीजा, परिमाण तो मात्रा। ग्रह तो मंगल, शनि, ये आदि अवकाशी खंड, क्या? अवकाशी पिंड, अवकाशी पिंड। और ग्रह तो ग्रह, क्या? ग्रह। यह ग्रह और ग्रह, ग्रह तो मंगल, शनि आदि अवकाशी पिंड, और ग्रह तो ग्रह। समान, बराबर, क्या? और सामान तो चीज वस्तु, यानी कि चीज वस्तु। तेरह नंबर, सॉरी 70 नंबर पर है गोरी, तो गोरे रंग की, क्या? रंग की स्त्री। और गौरी तो पार्वती देवी। सुत, सुत तो पुत्र, और यशुत तो धागा। कहाँ और वही, कहाँ तो कहना एक क्रिया, क्रिया का भूतकाल। और कहाँ किसी जगह, स्थान सूचक अव्यय। वही और यह वही, सार्वनामिक विशेषण। उसी जगह, स्थान सूचक अव्यय। तो विद्यार्थी मित्र, आप जानते हैं कि अनेकार्थी और युग्म शब्द कैसे ना, कुछ शब्दों का उच्चारण एक जैसा होता है, बोलने में ध्वनि मिलती जुलती है, लेकिन उनका अर्थ समान नहीं होता। ऐसे शब्दों को युग्म शब्द या अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मैंने बता दिया कि सूर, तो एक सूर यानी देवता और दूसरा सूर यानी आवाज यानी धरती। पुर तो शहर और पुर तो पूरा। इनके बाद आता है कुल, तो खानदान, और दूसरा कुल तो किनारा। इनके बाद है क्या? दिन, तो दिवस और गरीब एक दिन। प्रसाद और प्रासाद, तो प्रसाद तो भगवान का प्रसाद, और दूसरा है प्रासाद तो राजकमल, सॉरी राजमहल। क्रम और कर्म, क्रम यानी सिलसिला और कर्म यानी काम। बहु तो पत्नी पुत्र वधु, और बहु तो बहुत ज़्यादा। बुरा, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ की बात है तो बुरा तो खराब, और बुरा तो लकड़ी का चूरा।
चिता और चिता, चिता और चिता, तो मुर्दे को जलाने की आग को चिता बोलते हैं, और चिता तो एक हिंसक पशु का नाम है, एक हिंसक पशु है। आदि, आदि, आदि यानी कि एक मूल, आदि यानी शुरुआत, मूल वगैरह, और आदि अभ्यासी और आदत वाला, और की और तरफ, और डबल मात्र यानी तथा, अचार, आचार, अचार यानी आम नींबू की एक खटाई, और आचार यानी कि आचरण। इनके बाद है आप देखिए अपकार और उपकार। अपकार तो अपकार का बुराई और अपकार का भलाई। कंकाल और कंगाल, कंगाल हड्डियों का ढांचा, कंकाल यानी कि दरिद्र निर्धन। दिया, दिया देना क्रिया का भूतकाल रूप है, दिया यानी कि दीपक। परिमाण, परिणाम और परिमाण, परिणाम यानी नतीजा, परिमाण यानी मात्रा। ग्रह, मंगल, शनि आदि अवकाशी पिंड है, और ग्रह यानी घर। सामान तो बराबर, और सामान तो चीज वस्तु। गौरी और गौरी, गोरी तो गोरे रंग की स्त्री, और गौरी तो पार्वती देवी का नाम। सुत और सुत, सुत यानी पुत्र, सुत यानी धागा। कहा तो कहा, कहना क्रिया का एक भूतकाल रूप है, और कहा तो किस जगह स्थान सूचक अव्यय है। वही सार्वनामिक, वही और वही, वही तो सार्वनामिक विशेषण है, और वही बिंदी उसी जगह स्थान सूचक अव्यय है। इसी प्रकार ये कैसे थे अनेकार्थी शब्द, और उसको अर्थभेद के रूप में भ्रामक, आपको भ्रम में ले जाने वाले कुछ शब्द होते हैं। जैसे इस प्रकार के कई शब्द होते हैं जो भ्रामक होते हैं, और आपको इस प्रकार का कैसे कुछ न कुछ उत्तर देने में एकार्थी शब्द। अब उनके बाद तीसरा है एकार्थ शब्द। एकार्थ शब्द किसे कहते हैं, तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक ही होता है, उनका अर्थ शब्दकोश में मिलता है। एकार्थी कि जिनका शब्द अर्थ, जिनका ऐसे शब्द जिनका, जिसका नहीं, जिनका अर्थ एक ही होता है, उसे एकार्थ शब्द कहते हैं। और कहा जाता है ना कि इनका अर्थ शब्दकोश में मिलता है। जैसे इनका अर्थ शब्दकोश में ही मिलता है, जैसे एक अर्थ, एक ही शब्द, जैसे कुंदन, तो कुंदन, और कलमश, चुनरी वगैरह। ये एकार्थी, एकार्थ शब्द है। जैसे इनका अर्थ एक ही होता है, इनमें कोई प्रकार की दूसरा अर्थ नहीं निकलता, और ये शब्दकोश में ही मिलते हैं। इनके बाद आते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी यानी कि आपने अभी पहले अनेकार्थी, एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। क्या? एक शब्द के कई अर्थ देखने को मिलते हैं। देखते हैं ना आप, तो अभी हमने पढ़ा तो उनके बारे में, तो थोड़ी सी जानकारी और देते हैं।
ऐसे शब्द जो शब्द के कई विभिन्न अर्थ सूचित करते हैं, जो शब्द के विभिन्न अर्थ क्या करते हैं, विभिन्न अर्थ सूचित करते हैं, जैसे पहले हमने दूसरे प्रकार में मैंने युग्म के साथ अनेकार्थी, तो उनके अलग अलग नाम थे, लेकिन अब ये इसको अर्थभेद में भी डाला जाता है और अनेकार्थी शब्दों में भी रखा जाता है, लेकिन यह कहा जाता है ना एक जैसा, तो उनके अर्थ उत्तर, जैसे आप जानते हैं कि एक शब्द है, ऐसे शब्द जो शब्द के विभिन्न अर्थ सूचित करते हैं, उत्तर, यह उत्तर शब्द है, तो उत्तर शब्द का एक विभिन्न अर्थ होता है, तो उत्तर तो यानी जवाब, और दूसरा अर्थ होता है एक दिशा, क्या, एक दिशा। अब उनके बाद आता है गुरु शब्द है, जो गुरु, तो उसे आप क्या कहते हैं, दूसरे अर्थ में शिक्षक भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं, श्रेष्ठ, भारी, दूसरा अर्थ श्रेष्ठ, भारी, और उसे क्या बोलते हैं, एक ग्रह। यह गुरु ऐसे शब्द जो शब्द के विभिन्न अर्थ सूचित करते हैं, यह उत्तर तो जवाब, और दूसरा अर्थ होता है एक दिशा। यह गुरु तो एक शिक्षक, श्रेष्ठ, भारी, एक ग्रह। अब उनके बाद आता है कर यानी कि कर, आपको पता है कर का अर्थ क्या होता है, तो कर का हाथ, दूसरा है क्या है, टैक्स बोलते हैं ना आप, टैक्स भरना है, इसको कर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर। दूसरा हिंदी में टैक्स को लगान कहते हैं, क्या, लगान। और उनके बाद किरण और हाथी की सूंड, किरण, इसे भी, और दूसरा हाथी की जो सूंड है उसे भी क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं। अब अजा शब्द है, क्या, अज और अजा यानी बकरी, और अज यानी उसे क्या बोलते हैं, बकरा। अज का दूसरा अर्थ है दशरथ के पिता। दूसरा है ब्रह्म और आदि। अज इसका अर्थ होता है बकरा, दशरथ के पिता और ब्रह्म, और अजा यानी बकरी। कनन को आप जानते हैं, तो कनन का दूसरा अर्थ है सोना। उनके बाद गेहूं को भी क्या बोलते हैं, कनन बोलते हैं। और धतुरों के भी कनन कहा जाता है। अंक है तो भाग्य, क्या, भाग्य। गोद नहीं बोलते कि इसने इसको गोद लिया, तो उसे भी गोद कहते हैं। अध्याय, गीता का अध्याय, अंक पढ़िए, ऐसा बोलते हैं। और संख्या, गिनती आदि, संख्या या गिनती, इस प्रकार अंक का अर्थ होता है भाग्य, गोद, अध्याय, संख्या, गिनती आदि। चश्मा, आप बोलते हैं ना चश्मा, तो चश्मा का
एक अर्थ होता है एनेक, और हथौड़ा, सॉरी पानी का झरना। आप पानी का झरना, आप कश्मीर की ओर जाते हैं कश्मीर में घूमने के लिए, तो वहाँ एनेक, एनेक यानी कि चश्मा, पानी का एक झरना, तो वहाँ बहुत बढ़िया चश्मे लगे हुए थे ऐसा कहा जाता है। यानी कि इस वहाँ पानी का झरना बोला जाता है, पानी के झरने को चश्मा भी कहा जाता है। धन, गन, गन तो बादल, क्या बादल, हथौड़ा और घना, और क्या बोलता है आकृति, गन, गणित में उसे आकृति भी कहते हैं, बादल कहते हैं, हथौड़ा भी कहते हैं, घना भी कहते हैं। भव, तो भव संसार, भव को संसार। दूसरा होना, संस्कृत का एक क्रियापद है, क्या संस्कृत की एक क्रियापद है, संस्कृत का एक क्रियापद है। और जन्म, इस प्रकार ये अनेकानार्थी शब्द है। अब समानार्थी तो हमने पढ़ लिए पहले, समानार्थी। अब लास्ट में विपरीत यानी कि विलोम शब्द। अनेकानार्थी ऐसे शब्द जो शब्द के विभिन्न अर्थ सूचित करते हैं, जैसे उत्तर तो जवाब, एक दिशा, गुरु तो शिक्षक, श्रेष्ठ भारी, एक ग्रह, कर तो हाथ, टैक्स, टैक्स अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में से लगान कहते हैं। किरण को भी कर कहा जाता है, और जो हाथी की जो सूंड रहती है वो सूंड को भी कर, कर। अज, अजा तो बकरी, अज यानी बकरा, और दशरथ के पिता का नाम भी ऐसा, और ब्रह्म भी एक अज है। कनन यानी कि सोना, गेहूँ और दतुरा को भी कनन कहा जाता है। अंक यानी कि भाग्य, गोद, अध्याय, संख्या, गिनती आदि को अंक कहा जाता है। चश्मा तो ऐनक और पानी का झरना। गण तो बादल, हथौड़ा, धना, आकृति, गणित में भी गण की आकृति आती है। भव तो संसार, होना, संस्कृति किया है, और जन्म। इस प्रकार अब चौथे और लास्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। विपरात यानी कि विलोम शब्द, क्या विलोम यानी कि आपको पता है कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, उनके कई अर्थ होते हैं। विलोम विपरार्थ या विलोम शब्द, क्या विलोम शब्द या विपरार्थ शब्द। ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विरोधी अर्थ सूचित करते हैं। क्या ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विरोधी अर्थ सूचित करते हैं। क्या अर्थ सूचित करते हैं, अर्थ सूचित करते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। क्या हाँ, आप जानते हैं। तो आदि, तो विलोम शब्द किसे कहते हैं, विपरात शब्द किसे कहते हैं, तो ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विरोधी अर्थ सूचित करते हैं उसे विलोम शब्द कहते हैं। गुजराती में विरुद्धार्थी शब्द और हिंदी में विलोम शब्द, विपरात शब्द। आप जानते हैं आदि तो उनका विरोधी क्या होता है, आदि तो उनका अंत, और आशा तो निराशा। तो आपको पता है, आप जानते हैं, और कई प्रकार के ऐसे शब्द आपके पास है जो आप क्या करते हैं, प्रकाश अंधकार,
प्रकाश, अंधकार, सुबह, शाम। इस प्रकार के कई शब्द शकुन, अपशकुन, शकुन, अपशकुन और आगे के हिंसा, अहिंसा। हिंसा का विरोधी अहिंसा, क्या? इज्जत, इज्जत का विरोधी है बेइज्जत, बेइज्जती, क्या? डॉक्टर का विरोधी है मरीज, क्या? मरीज। मुनाफा तो नुकसान, मशहूर तो बदनाम, मशहूर तो बदनाम। मातम तो खुशी, पुराना तो नया, क्या? स्वार्थ, परमार्थ, आजाद तो गुलाम, क्या? आजाद तो गुलाम। समस्या तो समाधान, सफल तो निष्फल, क्या? दुश्मन तो दोस्त, प्राचीन तो क्या? मुलायम, सख्त। इस प्रकार कई शब्द आपको विरोधी के रूप में मिलते हैं। तो मैंने ऐसे शब्द यहाँ लिख डाले हैं और कुछ शब्द की जानकारी मैं आपको देता हूँ। पहला है, यहाँ भी आ जाता है और मैं बोल लेता हूँ, इज्जत तो बेइज्जती, डॉक्टर तो मरीज, सावधानी तो असावधानी, मुनाफा तो नुकसान, कठोर तो कोमल, मातम तो खुशी, नेकियत तो नेकियती तो बदनियति, पुराना तो नया, उदारता तो संकुचितता, स्वार्थ तो परमार्थ, मित्र तो शत्रु, समस्या तो समाधान, अच्छाई तो बुराई, पसंद तो नापसंद, संभव तो असंभव, बुद्धिमान तो मूर्ख, मंजूर तो नामंजूर, असली तो नकली, बेकदरी तो कद्रदानी, संतोष तो असंतोष, झूठा तो सच्चा, आग्रह तो अनाग्रह, चैन बेचैन, सफल तो निष्फल, सक्रिय तो निष्क्रिय, निवृत्त तो प्रवृत्त, निवृत्त तो प्रवृत्त, तारीफ तो बुराई, आजाद तो गुलाम, अपमान तो सम्मान। यह शब्द बहुत ही कठिन है। तो अपमान, अपमान का विरोधी शब्द क्या होता है? सम्मान। आप गलत लिखते हैं, सम्मान ऐसा लिखते हैं,
तो हिंदी में ये गलत है, सम्मान इस प्रकार लिखा जाता है, यह सही है, यह गलत है। तो अपमान का विरोधी सम्मान होता है, तो इस प्रकार आप नहीं लिख सकते। गुजराती में इस प्रकार बोलते हैं कि सम्मान, तो सम्मान इस प्रकार लिखा जाता है, तो यह सही है, यह गलत है। तो सम्मान, अपमान शब्द का विरोधी सम्मान है। दुश्मन तो आप जानते हैं दोस्त, अबद, अदब तो बेअदी, प्राचीन तो अर्वाचीन, निर्भय तो भयभीत, विपत्ति तो संपत्ति, यश तो अपयश, वरदान तो अभिशाप, जीवित तो मृत, मुलायम तो सख्त, मधुर तो कटु, देश तो विदेश, निर्मल तो मलिन, अमीर तो गरीब, सुखी तो दुखी, जन्म तो मृत्यु, यौवन तो बुढ़ापा। यह शब्द यौवन, यौवन तो उनका विरोधी होता है बुढ़ापा। क्या? बुढ़ापा। और हंसी तो रुदन। इस प्रकार कई ऐसे शब्द होते हैं। तो आंसू तो उनका जो विरोधी है तो मुस्कान, वीर तो कायर। कई प्रकार के हमारे जो शब्दकोश है, इसमें विलोम शब्द का हमें कुछ इस प्रकार का ज्ञान मिलता है। आपको जीवन उपयोगी यह अर्थ के आधार पर मैंने शब्द विचार में आपको कुछ एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांश के रूप में एक शब्द, इस प्रकार से मैंने यहाँ व्याकरण के रूप में एकार्थी और अनेकार्थी शब्द लिए थे और आपको इस व्याकरण में जानकारी मिली होगी। और यह चैप्टर यहाँ पूर्ण होता है। जय हिंद, जय भारत।